सत्संग बड़ा मुश्किल है महाराज, और महापुरुष का आश्रय वह तो और भी मुश्किल है महाराज। वंदे महापुरुषुते चरणारविंद। श्रेष्ठ जनों का आश्रय मिल जाए तो समझ लेना कि परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। साधन के द्वारा साध्य तक हम पहुंच जाए तो समझ लेना कि साधन की सार्थकता है। साधन प्राप्त करके और इसी संसार में मकड़ी की भांति हम अपने जीवन को समाप्त करते रहे तो समझ लेना कि इस जीवन का कोई मततार्थ नहीं है। जीवन में बहुत विषाद है, बहुत महाराज विमोहिता है, बहुत अंतर्द्वंद है। इस अंतर्द्वंद से निकलने का एक सहज मार्ग है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, महापुरुषों का आश्रय। क्षण भर के लिए भी महाराज संतों का आश्रय हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। यही बातें अंत मुंह फैलाकर फुला करके बैठ जाते हैं, अरे राम राम, इसने मेरी कमियों को बताया है, मेरे कमियों को बताया है। और ठाकुर जी तुम जीवन भर पाप करते हो, फिर भी इसी आह में बैठे रहते हैं कि एक न एक दिन ये मेरा जीव मेरे पास आएगा। और फिर ठाकुर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ताड़ का जटायुराज गीध बिंदु जी महाराज क्या कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अपने पिता राजा दशरथ के मृत्यु को जब श्रवण करते हैं तो थोड़े भी नहीं रोते हैं, लेकिन उठाकर गीध को निज गोद में प्रभु आंसू बहाते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कब परमात्मा हम पर मोहित हो जावे, कब परमात्मा हमें स्वीकार कर ले। इसीलिए कर्म के मार्ग को तटस्थता से पकड़ते हुए अपने इस भगवत भक्ति भजन के माध्यम से उस भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए बंधु।